हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल आईटीआई शॉर्टकट पर। हम जो फिटर, ओल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट और सीट मेटल वर्कर के लिए जो सिलेबस बनाए थे, रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, हाल, भेल, सेल, ओएफबी, एटॉमिक एनर्जी और स्टेट गवर्नमेंट का दूसरा सारा सब जो टेक्निकल आईटीआई लेवल निमी पैटर्न में पूछा जाता है जो क्वेश्चन, उसके बारे में एक एक वीडियो लेके आ रहे हैं। आज उसी क्रम में हैमर है, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे हैमर, उसके बारे में। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। हैमर इज ए टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग नेल्स, फिटिंग्स, फोर्जिंग मेटल्स इनटू डाई एंड ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैमर एक उपकरण है जिसका ये उपयोग कील ठोकने के लिए, फिट करने के लिए और फोर्जिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसका बहुत सारा भी और सारा काम है, जैसे पंचिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, चिपिंग हो गया, रिबेटिंग, ये सब हैमर का काम है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे उसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ के एग्ज़ाम निकालना है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल एंड ए हेड। जैसे आप फिगर पर देख पा रहे होंगे, एक हैंडल है और एक हेड है। The handles were made of wood, plastic, which was fixed through the hole of the head, ठीक है। हेड में फिटिंग होता है, ये वुड और प्लास्टिक का बने होते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ हैमर, जैसे फिगर पर आप देख पा रहे होंगे, उसका जो हैमर का दो ही पार्ट मेनली है, पहले हेड और हैंडल। हेड का फिर बहुत सारा पार्ट है, जैसे फेस है, पिन है, चेक है, आई होल, ठीक है। तो फेस है, ये एक स्ट्राइकिंग पोर्शन है और ये स्लाइटली कन्वेक्सिटी होता है, क्योंकि जो साइड में कॉर्नर में कन्वेक्सिटी नहीं होगा तो वो जब हैमरिंग करेंगे वो खुदाई कर देगा, डिगिंग कर देगा। पिन ये है, ये फेस का अपोजिट पार्ट है। इसका जो पिन हम लोग का 3 प्रकार का रहता है, बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, ठीक है। ये फॉर्मिंग वर्क जैसे रिबेटिंग और बेंडिंग में काम में आती है पिन, ठीक है। चीक जो है ये हैमर का मिडिल पोर्शन है, ये सॉफ्ट बना होता है और जो हैमर का वेट इसमें स्टाम्प किया जाता है। आई होल किसी लिए बनाया जाता है? आई होल मेनली बनाया जाता है हैंडल को फिक्स करने के लिए, ठीक है। हैंडल तो अभी बोले हैं वुड और प्लास्टिक का बना दे। वेड्स हैमर, हैंडल हैमर हेड से नहीं निकलने के लिए एक उसका अपोजिट एंड में वेड्स दिया जाता है। टाइप्स ऑफ हैमर, जैसे मैं नोट बना चुका हूं ऑलरेडी, आप लोग को आसान रहेगा, जल्दी टाइम टेकिंग कम करेंगे, इसीलिए मैं पहले नोट बना के रखा हूं। टाइप्स ऑफ हैमर, देखिए टाइप्स में पहले हम पढ़ेंगे हैंड हैमर, ठीक है। हैंड हैमर मेनली जो मशीन और फिटिंग शॉप में उपयोग किया जाता है और एक कास्ट स्टील का बनाया होता है, ठीक है। और हैंड हैमर का जो पिन को लेके हैमर 3 प्रकार का है, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। बॉल पिन हैमर कहाँ उपयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है, जो सिंपल वर्क करने के लिए, ठीक है। इसका जो वेट है 0.11 kg से 0.91 kg तक रहता है, ठीक है। ये चिपिंग और रिबेटिंग वर्क में ये उपयोग किया जाता है, क्या? बॉल पिन हैमर। उसके बाद है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर जो है, इसका जो पिन है ये हैंडल का एक्सिस के साथ पैरेलल होता है पिन, ठीक है। ये स्टिचिंग ऑपरेशन में ये उपयोग किया जाता है। इसका वेट 0.125 kg से 1.5 kg तक होता है। क्रॉस पिन हैमर जो है एक्सिस से क्रॉस होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर शेप और साइज का होता है स्ट्रेट पिन हैमर से। ये भी 0.125 kg से 1.5 kg तक होता है। ये बेंडिंग और स्टिचिंग वर्क में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, क्रॉस पिन हैमर भी खत्म हो गया। स्लेज हैमर, देखिए स्लेज हैमर फोर्जिंग, ब्लैकस्मिथ ऑपरेशन यानी फोर्जिंग ऑपरेशन में ये उपयोग किया जाता है। ये हेवी ड्यूटी वर्क में ये उपयोग किया जाता है, हेवी ड्यूटी वर्क, ठीक है। स्लेज हैमर हेवी ड्यूटी वर्क, याद रखिए, पूछा जा सकता है डायरेक्ट
व्हिच हैमर यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी वर्क, आप डायरेक्ट टिक करेंगे स्लेज हैमर। इसका वेट 2 kg से लेकर 10 kg तक होता है। उसके बाद पावर हैमर, ये जो है ये भी हेवी वर्क के लिए उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से परिचालित होता है। ठीक है, ये मेनली सीट मेटल वर्क में ये उपयोग किया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट हैमर, देखिए नाम से ही पता चल गया, सॉफ्ट हैमर सॉफ्ट मटेरियल मिल के बना जाता है, जैसे कॉपर, ब्रास, नायलॉन, प्लास्टिक एंड और ये वुड से भी बनाया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हैमर, इसको मैलेट भी बोला जाता है, इसको मैलेट भी बोला जाता है। ये भी सीट मेटल वर्क में ही उपयोग किया जाता है। और लास्ट वन क्लॉ हैमर, देखिए आप देखे होंगे कील जो ठोका जाता है उसको निकालने के लिए एक हैमर का ये उपयोग किया जाता है, उसको क्लॉ हैमर बोला जाता है। ये कास्ट स्टील का बना होता है क्लॉ हैमर। तो चलो डिस्कशन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली, उसका भी मैं बना चुका हूँ, क्वेश्चन सिलेक्ट करके बना चुका हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन इंजीनियर हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज। देखिए मार्किंग पर्पज मतलब जो पंचिंग किया जाता है, मार्किंग, ये उसके लिए 250 ग्राम का हैमर उपयोग किया जाता है, 250 ग्राम्स। द पिन ऑफ स्ट्रेट पिन हैमर इज स्ट्रेट टू द हैंडल, अभी भी तो बोला था आपको। हैमर इज मेड फ्रॉम वुड इज नोन एज, देखिए वुड हो गया, जो सॉफ्ट मटेरियल हो गया उसको मैलेट बोला जाता है। क्या? मैलेट। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्ट्स ऑफ द हैमर व्हिच इज यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग इज नोन एज। देखिए स्ट्राइकिंग मेनली फेस में किया जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे कौन सा पोजीशन हार्ड बनाया जाता है ना, फेस और पिन, जो दोनों स्ट्राइकिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। व्हाई स्लाइड कन्वेंसिटी इज गिवन टू द फेस ऑफ द हैमर। देखिए अभी बोले थे जो स्लाइड कन्वेंसिटी होता है कि जो डिगिंग नहीं करेगा, उसके साथ साथ इफेक्टिव स्ट्राइकिंग भी करता है, टू मेक इफेक्टिव स्ट्राइकिंग। फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेल्स डैश हैमर इज यूज्ड। अभी बोले थे कील को निकालने के लिए क्लॉ हैमर का उपयोग किया जाता है। व्हिच पार्ट ऑफ द हैमर आर हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। जो पोजीशन स्ट्राइकिंग किया जाता है वही पोजीशन हार्ड किया जाता है, तो पिन और फेस ये दोनों हार्ड है। व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर मार्किंग हैमर्स, सॉरी मेकिंग हैमर्स। देखिए हैमर बनाने के लिए कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, ये दोनों का उपयोग किया जाता है, और ड्रॉप फोर्जड कास्ट स्टील भी बोला जाता है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कास्ट स्टील भी बोल सकते हैं। आई होल ऑफ द हैमर हेड इज ओवल and is narrow from the center of the both ends. What will happen if the hole is round? देखिए क्या है वो बोला है, मतलब जो हैमर का जो होल है वो जो सपोज स्ट्रेट बनाया जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको एक दिखाता हूँ। सपोज सॉरी आप इसमें फिगर पर मत जाइए, इसमें जो होल बनाया जाता है वो उसी टाइप का थोड़ा रहता है, इसी टाइप का, जिसमें हैंडल घुसता है। ये स्ट्रेट नहीं रहता है, ऐसे ओवल शेप का रहता है। ये स्ट्रेट होगा तो क्या होगा, ये होल इसी टाइप का रहता है। ठीक है, दोनों साइड वाइड और बीच में नैरो। ये पूछा है जब स्ट्रेट रहेगा क्या होगा। देखिए स्ट्रेट रहेगा तो हैंडल आसानी से निकल जाएगा। हम लोग को जब हैंडल इस साइड से घुसाते हैं, हैंडल घुसने के बाद हैंडल का जो दोनों एंड है, हैंडल का जो एंड है इसको फाड़ दिया जाता है बीच में, और एड्ज मतलब कीला ठोक दिया जाता है, तो उसमें क्या है ये लॉक होकर रह जाता है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज का टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।